मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 34वें एपिसोड में आपने सुना कि पार्वती के जन्म का समाचार सुनकर नारद जी पार्वती जी का दर्शन करने आए। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताएंगे कि किस प्रकार नारद जी से अपने लक्षणों के विषय में जानकर पार्वती जी को तो प्रसन्नता और उनके माता पिता को दुख होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा सृजित श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा के इस 35वें पुष्प चरण अर्थात एपिसोड में मैं आप सबके हृदयस्थ राम जी को सादर प्रणाम करता हूं। देवर्षि नारद हिमालय जी के कहने पर उनके आंगन में दैव कृपा के कारण प्रकट हुई भगवती पार्वती के गुणों के विषय में बता रहे हैं। जब हिमालय जी ने जिज्ञासा की है कि मेरी पुत्री के विषय में, हे त्रिकालदर्शी, हे सर्वज्ञ देवर्षि, आप कुछ बताएं कि बिटिया का भाग्य कैसा होगा, बिटिया का विवाह कैसा होगा, बिटिया में गुण क्या हैं, उसकी इस कुंडली में कोई दोष तो नहीं है। तो नारद जी कह रहे हैं, कह मुनि बेहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। पर्वतराज हिमालय के शब्दों को सुनकर नारद जी हंसने लगे और गूढ़ तथा कोमल वाणी में बोले, तुम्हारी बेटी समस्त सद्गुणों की खान है, यह स्वभावते ही सुंदर है, सुशील है, सयानी है, और उमा, अंबिका और भवानी इसका नाम होगा। यहां पर नारद जी के हंसने का कारण क्या है? नारद जी हिमालय पर्वत की उस अल्पज्ञता पर हंस रहे हैं जिसको यह पता ही नहीं कि उसके प्रांगण में, उसके आंगन में, उसके माध्यम से जगदम्बा स्वयं साधारण कन्या बनकर पधारी है। और हिमालय भी एक साधारण कन्या समझकर ही भगवती के दोष और गुण नारद जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं कि ये जो सम्मुख बैठी हैं ये साक्षात जगदम्बा है, भवानी है, उमा है। उन्हें पता ही नहीं कि मेरे घर में संतान के रूप में देवी प्रकट हो गई है, देवी में दोष कैसे होगा? और नारद जी विचार करके हंस पड़े कि प्रभु आपकी भी विलक्षण लीला है कि मुझे आप जगत जननी का हाथ देखने के लिए कहला रहे हो, जो सबके भाग्य की लेखिका हैं, जो सर्व सौभाग्यदायिका हैं, उनका भविष्य मैं देखूं। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी, सर्वेश्वरी विश्वेश्वरी, हे मातृरूप महेश्वरी, उनका हाथ नारद जी देख रहे हैं और उनका स्वभाव जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे भी देवर्षि नारद कौतुक प्रिय हैं। इस संसार का नियम भी है कि जब कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो तो आप उसे देखकर दुगने प्रसन्न हो जाते हैं, और वह भी कोई प्राणों से भी अधिक प्रिय वस्तु जो खो गई हो, जिसका बड़ा क्लेश हुआ हो, वो मिल जाए। कोई प्राणों का अभिन्न मित्र जो बहुत वर्षों से दूर था, जिसके विषय में ज्ञात नहीं था, अचानक किसी जगह पे आपको मिल जाए। आप गए एयरपोर्ट, आप गए स्टेशन, आप गए चौराहे पर चाय पीने, और अचानक वो मित्र दिखे, आप पागल हो जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं। किंचित ऐसी ही प्रसन्नता देवर्षि नारद जी को भी हो रही है, क्योंकि नारद जी ने भगवती सती जी को दक्ष प्रजापति के यज्ञ में योगाग्नि से शरीर त्यागते हुए देखा था। वो निर्मम दृश्य और उसकी पीड़ा नारद जी के हृदय में है, और उसके वे शोक से उबरे नहीं हैं भगवान के भक्त होने के कारण। और आज जब वही सती भगवती माता पार्वती के रूप में, बालिका रूप में सम्मुख उपस्थित हुई हैं, तो नारद जी मुस्कुरा रहे हैं, कह भी नहीं सकते हैं, मननशील हैं, मनन करके बोलते हैं
इसलिए जब उन्होंने कहा कि सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, तुम्हारी पुत्री समस्त गुणों की खान है, तब उन्होंने संकेत कर दिया कि साक्षात प्रकृति, साक्षात आद्या शक्ति ही आपके यहां अवतरित हुई हैं। आध्यात्म की दृष्टि से सत, रज और तम 3 गुण होते हैं और ये भगवती तीनों गुणों की खान है। और सांसारिक दृष्टि से भी ये 14 गुणों से युक्त हैं। और नारद जी ने यह भी कहा कि पर्वतराज, आपकी पुत्री सहज सुंदर है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, सुंदर, सहज, सुशील, सयानी। सहज अर्थात जिसके सौंदर्य को श्रृंगार की आवश्यकता ना पड़े। जिन 16 श्रृंगारों का हमारे यहां बहुधा उल्लेख होता है कि 16 श्रृंगार करके वधु आई है, 16 श्रृंगार करके तरुणी आई है, वे 16 श्रृंगार बाहरी उपादान के नहीं हैं, वे शरीरस्थ 16 श्रृंगार हैं। 4 दीर्घ, 4 लघु, 4 सूक्ष्म, 4 प्रथुल, इनके संयोग से जो आकृति बनती है वह प्रकृति द्वारा प्रदत्त 16 श्रृंगारों से युक्त होती है। दीर्घ क्या होने चाहिए? केश दीर्घ होने चाहिए। लघु क्या होने चाहिए? नाखून लघु होने चाहिए। प्रथुल क्या होना चाहिए? सूक्ष्म क्या होना चाहिए? यह सब वर्णित है भारतीय शास्त्र में। भगवती कैसी है? सुंदर, सहज, स्वभावतः हैं, किसी श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही सहज सुशील हैं। उन्हें इस स्वभाव की सुशीलता के लिए जन्म से कोई साधना नहीं करनी है, उनकी कोई एटिकेट की क्लास नहीं होनी है। और सहज ही कैसी है? सयानी है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावादी है, बुद्धि की अधिष्ठात्री है, कात्यायनी है, सरस्वती है। हिमाचल ने अब तक नारद जी के समक्ष अपनी पुत्री का कोई नाम ही नहीं लिया। बेटी का भाग्य देख लीजिए, क्या नाम है बेटी का? पता नहीं। नारद जी ने कहा इसके 3 नाम हैं, उमा, अंबिका, भवानी। नारद जी के इस कथन में भी गूढ़ता है। उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के नाम बता दिए। अंबिका अर्थात जगत जननी, यह भूतकाल का नाम था। उमा वर्तमान काल में व्याप्त है और भवानी नाम भविष्य में चरितार्थ होगा। यह कहकर नारद जी ने अपनी त्रिकालज्ञ छवि को सिद्ध कर दिया है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई यही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पै हहि पितु माता। हे पर्वतराज हिमालय, आपकी कन्या सभी प्रकार के सुलक्षणों से युक्त है। नारद जी कह रहे हैं ये अपने पति को सदैव प्यारी रहेंगी, इनका सुहाग सदैव अविचल रहेगा और इस पुत्री से माता पिता को सदैव ही यश प्राप्त होगा। नारद जी पार्वती जी का हाथ देख रहे हैं, हस्तरेखाएं देख रहे हैं। लीला के प्रति प्रतिलीला है। हिमवान से कह रहे हैं कि आपकी बेटी सारे गुणों की खान है, सब लक्षण संपन्न कुमारी, और सभी लक्षणों से संपन्न है। यह पतिव्रता होगी और पतिव्रता होने से अपने पति को सदैव प्रिय रहेगी। हो यही संतत पिय ही प्यारी। जो लक्षण एक योग्य पत्नी में होने चाहिए वह सबके सब इसमें विद्यमान है। आपकी यह पुत्री तो सुलक्षणा है। नारद जी ने फिर कहा कि यह ईश्वर की शक्ति है और ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता, वह अविनाशी होता है। इसी प्रकार आपकी सुता का भी कभी विनाश नहीं होगा, इसका सौभाग्य सदा बना रहेगा। सदा अचल एहि कर अहिवाता। और ऐसी पुत्री के माता पिता होने के कारण आपको भी सदैव यश प्राप्त होगा। एहि ते जसु पै हई पितु माता, आप भी सदैव यश पाएंगे। इस कन्या के कारण आपको जगत में जो प्रसिद्धि मिलेगी उससे आपका मान सम्मान युगों युगों तक अखंडित रहेगा। क्या ध्यानपूर्वक विचार करें तो सती जी के जीवन में जो जो कमियां रही पिछले जन्म में, भगवती अगले जन्म में आई हैं, तो वे सब इस जन्म में पूरी होंगी। इस बात की घोषणा नारद जी कर रहे हैं। सती जी को पति का वियोग हुआ, नारद जी कह रहे हैं कि यह पति से कभी वियुक्त नहीं होगी। सती जी ने पत्नी होते हुए भी पति के वचनों पर संशय किया, नारद जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा।
सती जी के पिता दक्ष प्रजापति को अपयश मिला। नारद जी कह रहे हैं कि आपका यश बढ़ेगा। सती जी का शरीर शांत हुआ, विराम लिया उसने, योगाग्नि से स्वयं को होम किया। नारद जी कह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होगा। जो जो पिछली बार हुआ है इस बार नहीं होगा। यह मंगल है जिसे देखकर प्रसन्न है नारद जी, और आगे घोषणा करते हैं। हो इहि पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमेरी संसारा, प्रिय चढ़े हाहि पति व्रत असिधारा। नारद जी आगे कहते हैं कि ये सारे संसार में पूजित होंगी, और जो इसकी पूजा करेगा उसके लिए कुछ भी पाना दुर्लभ न शेष होगा, अर्थात उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाएगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पातिव्रत्य रूपी तलवार की धार पर, असिधार पर चढ़ जाएंगे। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा है कि यह तो जगत पूज्य होंगी, इनकी सारे संसार में पूजा होगी। हो इहि पूज्य सकल जग माही, और इनकी पूजा करने वाले को फल क्या मिलेगा? नारद जी बता रहे हैं कि इनकी पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं, इनकी सेवा की फिर कुछ दुर्लभ नहीं होगा। नारद जी यहां नहीं रुक रहे हैं, बल्कि आगे भी कह रहे हैं कि इनका नाम जपने मात्र से अपूर्व फल प्राप्त होगा। यही कर नाम सुमरि संसारा। ये ऐसी पतिव्रता होंगी कि इनका नाम स्मरण करने मात्र से संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म को प्राप्त कर जाएंगी। ये पतिव्रता शिरोमणि कहलाएंगी। नारद जी इस बात को उदाहरण से स्पष्ट कर रहे हैं। त्रिय चढ़े हहीं पतिव्रत असिधारा। यह संकल्प किसी का साथ पूर्ण मन के साथ, आत्मा के साथ, अस्तित्व के साथ निर्वाह करना कठिन कार्य है। यह पातिव्रत सरल धर्म नहीं है। यह तलवार की धार पर चढ़ने के समान है, जहां दो आत्माएं एक दूसरे के साथ सहकार करते हुए, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, एक दूसरे के प्रति आस्थामय होकर एक मंगलमय नव जीवन के सृजन की तरफ प्रवृत्त होती हैं। यह बहुत कठिन कार्य है, लेकिन आपकी पुत्री के स्मरण मात्र से संसार की करोड़ों करोड़ महिलाएं इस पातिव्रत के दुष्कर मार्ग पर सहजता के साथ चलेंगी। इनके नाम के स्मरण मात्र से संसार की स्त्रियों के लिए पातिव्रत धर्म निर्वाह योग्य हो जाएगा। और कैसी हैं? सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। नारद जी कहते हैं, हे शैलराज, तुम्हारी बेटी सुलक्षणा है, किंतु उनमें दो चार अवगुण भी हैं। अब उनका भी श्रवण करो। तुम्हारी बेटी का पति गुणहीन, मानहीन, माता पिताहीन, उदासीन और सर्व संशय रहित होगा। अभी तक नारद जी पार्वती जी के प्रकट होने मात्र के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। न केवल पार्वती जी का, बल्कि पार्वती जी के होने से पृथ्वी का क्या सौभाग्य है, इसका वर्णन कर रहे हैं। उनको गुणों की खान बता रहे हैं। माता पिता सुनकर प्रसन्न है। जो भी लोग बैठे कि आहा क्या पुत्री आई है आंगन में। यह तो नहीं बता रहे कि जगदम्बा प्रकट हुई है, लेकिन गुण वही बता रहे हैं, आसपास के गुण बता रहे हैं। लेकिन फिर धीमे से कहते हैं कि सुनिए शैलराज, दो चार दोष भी हैं, वो सुन लीजिए। एक योग्य चिकित्सक, एक योग्य ज्योतिषी जब किसी को सलाह देता है, परामर्श देता है, तो सबसे पहले सामने वाले का आत्मबल बड़ा करता है। बाकी सब ठीक है, बीपी एकदम ठीक है, शुगर कंट्रोल में है, थायराइड भी थोड़ा सा ऊपर है, कोई बात नहीं, वो 2 दवाओं से हो जाएगा। बस एक थोड़ी चिंता की बात, ये जो 3 बातों में आत्मविश्वास बढ़ा है उस मरीज का, ये चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके लिए उसको तैयार करता है अंदर से। कोई बात नहीं, बाकी 3 चीज ठीक है, इसे तो कर ही लेंगे। एक छोटी सी कोई गांठ है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बार बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा। वैसे तो ठीक ही होगी, लेकिन फिर भी देख लेते संदेह निवारण के लिए। वो सीधे ही आपसे कहे कि गांठ है, कैंसर होने की संभावना है,
तो आप सब भूल गए। ज्योतिषी भी यही कहता है, शुक्र ठीक है, सूर्य उच्च का है, मंगल का कोई दोष नहीं है, एक थोड़ा सा राहु यहां आ रहा है, उसके लिए थोड़ी ये 2 पूजाएं आप करिए या 2 भगवान का ध्यान करिए, तो आपके मन में आत्मविश्वास आता है। नारद जी उसी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा बताने के बाद अब बता रहे हैं अवगुण, जो मूलतः अवगुण नहीं है, वो जगदीश्वर के गुण ही हैं, लेकिन उन्हें भाषा की वक्रोक्ति के कारण गोस्वामी जी नारद जी के माध्यम से बता रहे हैं, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। 2-4 हैं, इन्हें भी सुन लीजिए। बाकी सब तो ठीक है, पर एक गड़बड़ है। पुत्री का भाग्य तो ठीक है, पुत्री में कई समस्या नहीं है। ये जो पुत्री का पति होने वाला है ना, ये बड़ा विचित्र होने वाला है। कैसा होगा? अगुण, अमान, मातु पितहीना, माँ बाप ही नहीं है, उदासीन, सब संशय छीना। इसका पति तो गुणहीन, मानहीन, मातु पितहीना, माता पिता विहीन, उदासीन, सर्व संशय रहित होगा। नारद जी भगवती पार्वती जी के होने वाले पति के दोष बता रहे हैं। प्रकट रूप में हमें जिन शब्दों से दोष सूचित किया जा रहा है, उन्हीं शब्दों में भगवान का ऐश्वर्य भाव छिपा हुआ है। अब आप पूछेंगे कैसे? वह इसलिए क्योंकि अगुण एक भी गुण नहीं है, यह तो दोष है। किंतु अगुण अर्थात सत रज तम तीनों गुणों से परे गुणातीत होना, यह ऐश्वर्य है, यह भगवान की विशेषता है। अमान अर्थात अप्रतिष्ठित, तुच्छ, स्वाभिमान रहित, ऐसा होना तो दोष है, परंतु अमान अर्थात निरभिमान, सरल स्वभाव, भोले भंडारी, यह तो उनका गुण है। मातु पितुहीना, इस लड़की के तो सास ससुर ही नहीं होंगे, पति के माता पिता का पता ही नहीं है, यह दोष है। किंतु मातु पितहीना अर्थात अजन्मा है, अविनाशी है, काशी में रहता है, स्वयं प्रकट हुआ है, यह ऐश्वर्य है, यह भगवान का ऐश्वर्य है। उदासीन, कैसा? रूखे स्वभाव वाला, घर द्वार से रहित, संसार से अलग भटक रहा है, यह दोष है। और दूसरी ओर उदासीन अर्थात जीव मात्र पर समदृष्टि रखने वाला, शत्रु मित्र रहित, निर्लेप, यह भगवान का ऐश्वर्य है। सब संशय छीना, घर बार और खाने पीने की चिंता ही नहीं है, कोई संशय नहीं है। आपकी बेटी तो भूखों मरेगी, किसी का डर ही नहीं है, ऐसे ये दोष है। किंतु सब संशय छीना अर्थात समस्त जीवों के समस्त भ्रमों, समस्त संशयों आदि को छुड़ा देने वाला और अपने आप को संशय रहित रखने वाला, यह भगवान का ऐश्वर्य है, शंकर का ऐश्वर्य है। इस प्रकार नारद जी ने जो भी दोष पार्वती जी के भावी पति में बताए हैं, वे सभी दोष मूलतः भगवान के गुण रूप में विद्यमान है। आगे और बताते हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परिहस्त असिरेख। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी कन्या का पति योगी, जटाधारी, काम रहित मन वाला, नंगा, अमंगल वेश वाला होगा। क्या डरा रहे हैं? तुम्हारी कन्या के हाथ की रेखा तो यही कह रही है। श्री नारद जी ने पर्वतराज हिमालय को बताया कि आपकी कन्या के होने वाले वर में ये 5 दोष हैं। जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश। पहले की भांति दोष और ऐश्वर्य एक साथ यात्रा कर रहे हैं। इन शब्दों में दोष प्रकट रूप में है और ऐश्वर्य इसकी गूढ़ व्याख्या में है। जैसे जोगी, भीख मांगने वाला, यह दोष है। स्त्री को कैसे पालेगा? स्वयं ही भीख पर आश्रित है। पर जोगी अर्थात नित्य प्रति परमात्मा में आत्मवृत्ति लगाए हुए जो है, योगीश्वर है, जो सिद्धियों का स्वामी है, यह भगवान शंकर का ऐश्वर्य है। जटिल, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, भयानक, यह दोष है उस पुत्री के सौंदर्य के प्रति। लेकिन जटिल अर्थात अनादिकालीन है, जिनकी जटाओं में स्वयं गंगा विलीन हो गई हैं, ऐसी जटाओं वाले चिरकालीन तपस्वी, महायोगी। अकाम मन, जिनके मन में कोई कामना नहीं है,
तुम्हारी बेटी को पति का सुख ही नहीं मिलेगा, वो कोई इच्छा ही नहीं है, यह दोष है। और दूसरी ओर अकाम मन अर्थात काम रहित, पूर्ण काम, निष्काम है, यह भगवान शंकर का ऐश्वर्य है। नगन, नंगा, बिना वस्त्रों के रहने वाला, सामाजिक व्यवस्था में यह दोष है। लेकिन नगन अर्थात दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, स्वयं दिशाएं ही आकर जिसको अंबर पहनाती हैं, अमर कीर्तियां यश गाथा जिसकी नित प्रति दोहराती हैं, वे शंकर। सुबह सूर्य ही जिनकी आराधना में प्रकट होता है, प्रणाम करता हुआ अस्ताचल में जाता है, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, वे नगन हैं। माया आवरण उनके ऊपर से हट गया है, यह भगवान का ऐश्वर्य है। वेश कैसा है? अमंगल वेश है, ब्याल कपाल विभूषण छारा, भगवान का वर्णन है। अशुभ वेश है, दोष है। अमंगल वेश अर्थात अमंगल, अतिशय मंगल, न विद्यते मंगलम यस्मात्, जिससे बढ़कर कोई मंगल होता नहीं है, वह ऐश्वर्य है भगवान शंकर का। नारद जी कह रहे हैं कि ऐसा वर इसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपकी पुत्री के हाथ की रेखा ही इतनी विलक्षण है कि उसमें यह सब तो होगा ही। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समूह जब बिलगाना। नारद जी की यह वाणी सुनकर उसे अपने मन में सत्य जानकर हिमवान और मैना को अत्यंत दुख हुआ। लेकिन उमा जी प्रसन्न हो गईं, भगवती रीझ गईं। नारद जी भी इस मर्म को जान नहीं पाए, क्योंकि यहां एक ही बात पर दो भिन्न प्रतिक्रियाएं एक ही कक्ष में हो रही हैं। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी महारानी मैना को दुख है, और दुख का कारण है कि सभी कन्याओं के माता पिता यह अभिलाषा रखते हैं कि कन्या के पति का घर हरा भरा हो, उसका कुल अच्छा हो, माता पिता बहुत योग्य हो, वर सुंदर हो, शास्त्रज्ञ हो। परंतु नारद जी के मुख से अपनी कन्या के होने वाले पति के विषय में उन्होंने जो सुना है, जो लक्षण सुने हैं, पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी महारानी मैना सुनकर शोक संतप्त हो गए हैं, उनके नेत्रों में आंसू आ गए हैं। किंतु पार्वती जी को नारद जी के वचन सुनकर अत्यंत हर्ष हुआ है, क्योंकि जो लक्षण नारद जी बता रहे हैं, वे लक्षण तो उसी देवादिदेव के हैं जिसके लिए इस जन्म में भगवती ने अवतार लिया है। उन्हें यह भी विश्वास है कि यह नारद का वचन है, असत्य नहीं होगा। अतः शिवजी के वर रूप में प्राप्त होने की सूचना तो मिल गई है, इससे अधिक हर्ष क्या होगा। तो आनंद के अतिरेक में प्रेमाश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकायमान हो गया है। सती जी ने प्राण छोड़ते समय, यज्ञाग्नि में स्वयं को दाह करते समय जो वरदान मांगा था, याद करिए, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मुझे जन्म जन्मांतर में शंकर जी के चरणों का अनुराग प्राप्त हो, हे राम मुझे यह वरदान दीजिए। उस वरदान की सिद्धि की सूचना देवर्षि नारद जी के शब्दों में प्रकट हुई है, इसलिए उन्हें हर्ष हुआ है। लेकिन पार्वती जी के प्रसन्न होने का भेद पार्वती जी के अतिरिक्त कोई जान नहीं पा रहा है। यहां तक कि नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, वह भी नहीं जान पाए। नारद हूं यह भेद न जाना, सर्वज्ञ होने के बाद भी नारद का इस भेद को न जान पाने का कारण भी है। और कारण क्या है? उमा जिस प्रेम को छिपा रही हैं, भगवती जिस बात को छिपाना चाह रही हैं, यदि वे चाह लेती हैं छिपाना, तो उस गुह्य को, उस गोपन को कौन जान सकता है। नारद जी ने जो शब्द कहे, उसको पर्वतराज हिमालय ने अपनी धर्मपत्नी मैना के साथ सुना, पार्वती जी और उनकी सखियों ने भी उन बातों को सुना, पर सबने उसका अपने अपने ढंग से अलग अर्थ लगाया। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुखी दंपति ही उमा हर्षानी। दंपति को दुख हुआ, उमा हर्ष से भर गई। पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना को जहां नारद जी के शब्दों को सुनकर दुख हुआ, वहां भगवती को नारद जी के शब्दों को सुनकर अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। परंतु वहां जो अन्य श्रोता समूह है, उसकी मनोदशा के कारण
इस कथन का अर्थ अलग अलग प्रकार से प्रतिध्वनित हो रहा है। सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, हुई न मृषा देवर्षि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। नारद जी द्वारा पार्वती जी के होने वाले पति के दोषों को सुनकर वहां उपस्थित स्वयं पर्वतराज हिमालय, उनकी धर्मपत्नी मैना, पार्वती जी, उनकी सखियां, सबके नेत्रों में आंसू आ गए। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, सब पुलक शरीर भरे जल नैना। देवर्षि नारद ने वर के दोष बताए। इन दोषों को सुनकर तो हिमवान और मैना और सखियां पार्वती के लिए चिंतित हो गई, रोने लगी, कांप गई, पुलक आ गए। लेकिन नारद जी की वाणी सुनकर भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई, क्योंकि वो जान गई कि जिस हेतु इस बार शरीर धारण किया है, उस हेतु की चर्चा हो रही है, उस भगवान शंकर की चर्चा हो रही है। इसलिए उनका शरीर भी पुलकायमान हो गया और अत्यधिक प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से आंसू भी आ गए। हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं। जब हद से छलक जाती है खुशी, आंसू भी छलक कर आते हैं। जो प्रसन्नता है वो ऊपर चली गई है, और प्रसन्नता जब जिह्वा से ऊपर चली जाए, जब वाणी का धरातल पार कर जाए, तो उसके प्रकटीकरण के लिए केवल आंसू बचता है। नारद जी की वाणी कभी असत्य नहीं होगी, यह जानती है उमा। इसलिए नारद जी के वचनों को हृदय में धारण किया। उन्हें पता है कि होई न मृषा देव ऋषि भाषा, ये देवर्षि की भाषा है, इसका एक एक शब्द सत्य सिद्ध होगा। अर्थात आज यह तय हो गया कि मुझे पति रूप में स्वयं भगवान शंकर पुनर्प्राप्त होंगे। उपजौ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु, जानी कु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। पार्वती जी के हृदय में भगवान शंकर के चरण कमलों के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, पर उनको प्राप्त करना कठिन है। यह जानकर मन में संदेह भी हुआ, और कुअवसर जानकर अपने हृदय के प्रेम को छिपाकर वे अपनी सखी की गोद में जाकर बैठ गई। पार्वती जी ने नारद जी के वचन हृदय में धारण किए, जिससे भगवान शंकर के चरण कमलों में उनको प्रेम हो गया। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु। यहां संकेत यह है कि गुरु और संत की वाणी पर संपूर्ण विश्वास ही भगवान के प्रेम का प्रतिफल है। हालांकि उनमें एक संदेह भी जगा हुआ था कि शिव को प्राप्त करना इतना सरल नहीं होगा। मिलन कठिन मन भा संदेहु। संदेह है, लेकिन गुरु पर, देवर्षि पर पूरा विश्वास है, क्योंकि देवर्षि भाषा कभी असत्य नहीं होगी। अच्छा, पार्वती जी के भीतर आनंद भी उमड़ रहा था, लेकिन उस समय बाकी सभी लोग तो दुखी थे, रो रहे थे, और इसलिए पार्वती जी ने उस अवसर को कुअवसर माना। जब दूसरे कष्ट में हो तब अपनी प्रसन्नता को जाहिर करना एक बुरा अवसर है। जब समूह कष्ट में हो तब अपनी प्रसन्नता को जाहिर नहीं करना चाहिए। सामूहिक आनंद ही जगत के मंगल का अवसर है। जान कुअवसर प्रीति दुराई। और अपने हृदय के प्रेम को, प्रीति को और उस प्रसन्नता को प्रकट होने से भगवती ने रोका, और बाल स्वभाव के कारण, छोटी हैं अभी तो, बहुत छोटी हैं, अभी पैदा हुई हैं, समाचार गया है, जाकर एक सखी की गोद में बैठ गई और सोचा, झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी, उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं हो सकती, यह जानकर हिमवान मैना और सारी सखियां चिंता करने लगी। पर्वतराज हिमालय ने अपने हृदय में धैर्य धारण किया और नारद जी से कहने लगे कि हे नाथ, अब क्या उपाय किया जाए? कृपया मुझे इस समस्या के निवारण का
कोई उपाय सुझाइए। अब नारद जी ने जो कहा वो तो असत्य हो नहीं सकता, और ये बात हिमाचल को भी पता है और मैना जी को भी पता है। इसलिए उनको और पार्वती की सखियों को अब पार्वती की चिंता सताने लगी। भाई जैसा पति बताया है, घर बार नहीं है, चिंता नहीं करता, नग्न रहता है, मां बाप का पता नहीं है, ऐसा पति अगर हमारी इस सुलक्षणा कन्या को मिल गया तो उसका बेचारी का क्या होगा। नारद जी ने दोष जो बताए हैं पार्वती के वर में, वैसा ही अगर पति मिल गया, और वैसा तो मिलेगा ही, चूंकि इनकी भाषा तो असत्य हो नहीं सकती, देवर्षि वाणी है, अनर्थ हो जाएगा। ऐसी चिंता के समय में भी गिरिराज हिमाचल को अपनी पुत्री के मंगल का ध्यान है, इसलिए अपनी अचलता का परिचय देते हुए उन्होंने धैर्य धारण किया और नारद जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे महामुनि, इस समस्या के निवारण का कोई तो उपाय होगा, और आप तो त्रिकालज्ञ हैं, इस समस्या को कैसे टाला जा सकता है, कृपया मुझे इस दोष के निवारण का उपाय बताइए। कह मुनि से हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। पर्वतराज कह रहे हैं कि भाई उपाय बताओ। तो पर्वतराज के शब्दों को सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। नारद जी पहले ही कह चुके हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, परी हस्त असि रेख, मैं नहीं कह रहा, ये रेखा है, इसमें जो मिलेगा वो बोलूंगा, अपनी ओर से नहीं बता रहा, इसको वही मिलेगा जो मैंने बताया है। और अब क्या कह रहे हैं, जो विधि लिखा लीलार। इन दोनों बातों का अभिप्राय एक ही है। विधाता जो बात हाथ में लिखते हैं वही ललाट पर लिखते हैं। नारद जी ने यह कह भी दिया कि तीनों लोकों में विधाता का लेख मिटाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, चाहे वो देवता हो, चाहे वो धनुज हो, चाहे वो नर हो, नाग हो, मुनि हो, को न मेट निहार। विधाता प्रत्येक मनुष्य के ललाट पर कर्मानुसार उसका भाग्यफल लिखते हैं, उसका प्रारब्ध लिखते हैं, जिसको किसी के यत्न द्वारा मिटाया नहीं जा सकता। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये दो शब्द हर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। जो प्रारब्ध है वो होकर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए जो होना है वो तो होगा ही, किंतु पुरुषार्थ मेरे अपने हाथ में है। और पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि प्रारब्ध की घटना ज्यों की त्यों घटने दे, पर हमारे सुख दुख की मनोदशा पर उसका विशेष प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आपने तो पुरुषार्थ किया। क्योंकि प्रारब्ध के प्रतिकूल पुरुषार्थ करना व्यर्थ होता है, इसलिए नारद जी पर्वतराज को एक उपाय बताते हैं, पर उसका सिद्ध होना भी प्रारब्ध के साथ देने पर ही निर्भर है। उन्होंने कहा, वर तो उमा को जैसा बताया है महाराज वैसा ही मिलेगा, यह प्रारब्ध अमिट है। अब आपको पुरुषार्थ यह करना होगा कि ऐसा वर खोजा जाए जिसमें यह सब बातें तो हो, पर वह उमा के लिए दुखदाई न होकर उसके लिए परम सुखदाई हो। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो फिर तो उमा का सर्वथा कल्याण होगा। भगवती उमा के सर्वथा कल्याण के लिए उपस्थित हम सबके हृदयस्थ देवादिदेव शंकर और उनके आराध्य श्री राघवेंद्र सरकार राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड में यही विराम लेता हूं। आपसे पुनः भेंट की आशा के साथ आपके हृदयस्थ राम जी को पुनः पुनः जय जय सिया राम। संपूर्ण श्री रामचरितमानस के 35वें एपिसोड में आपने सुना कि पार्वती जी के भावी पति के विषय में जानकर इनके माता पिता अत्यंत दुखी हुए। आगामी एपिसोड में मानस मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी बताएंगे कि नारद जी उन दोनों को इस दुख से मुक्ति का एक उपाय बताने वाले हैं। आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा पर।